टिश्यूज क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा सेल, ठीक है, जो कि क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की या फंक्शन की। दैट मीन्स वह जो यूनिट है वही मिलके स्ट्रक्चर फॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, और यह वही यूनिट है जिसमें कि बेसिक फंक्शंस जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के वह परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो सेल जो है वो हमने पढ़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह जो सेल्स होती हैं यह, ठीक है, हमें पता है दो प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं डिपेंडिंग अपॉन द कितनी सेल से वो फॉर्म हुए हैं, उसमें हम दो प्रकार के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, जिनमें कि यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, एल्गीज जो हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्ट हैं जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बाकी अदर्स जो हैं ऑल द प्लांट्स, ऑल द फंगाइज, ऑल द एनिमल सेल्स, ऑल द एनिमल ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह किससे फॉर्म होते हैं, वह मल्टीपल सेल से फॉर्म होते हैं, और इसीलिए उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें क्या होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है, लाइक पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद जब एडवांसमेंट हुआ तो यूकैरियोटिक सेल्स बनी। यूकैरियोटिक सेल्स में पहले सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, फिर धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे एक जो सिंगल सेल थी उससे ज्यादा सेल के ऑर्गेनिज्म बने, दैट मीन्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स जो थी, ठीक है, वो एक सिर्फ पर्टिकुलर टाइप का फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती थी, ठीक है। इस सिस्टम, यह जो अरेंजमेंट था उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स ने ऑर्गन डेवलप करना शुरू किया, और डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार इवोल्यूशन होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनसे बने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब स्पेशलाइजेशन आया कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स दे परफॉर्म द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन आया और डिवीजन ऑफ लेबर आया, ठीक है। उसके बाद इन सेल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जो थी उसमें मॉडिफिकेशन, ठीक है। सिंगल सेल में एक ही सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर है, वह फॉर्म होता है बहुत सारे सेल्स से, तो उसके पास यह सुविधा है, फैसिलिटी है कि वह अपनी डिफरेंट सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर कर दे। कुछ सेल्स ये परफॉर्म करेंगी, कुछ सेल्स ये परफॉर्म करेंगी, कुछ सेल्स यह फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस प्रकार मॉडिफिकेशन हुआ। जिस सेल को डाइजेस्टिव फंक्शंस करने हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज्यादा हुए, ठीक है। जिस सेल्स को जो है दूसरे अदर फंक्शन करने हैं, एक्सक्रीशन का काम करना है, तो उनमें जो है अलग मॉडिफिकेशन आया, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, और इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मॉडिफिकेशन, ड्यू टू मॉडिफिकेशन in structure, the specific types of cells perform specific function. ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी इवोल्यूशन के द्वारा, तो जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ डिफरेंट टाइप की सेल्स में, तो उसकी वजह से
क्या फॉर्म हुए, टिश्यूज। ठीक है, तो यह जो मॉडिफिकेशन हुआ और एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स फॉर्म हुई जिसका कि जो है सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता था, वह कहलाया टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यूज आर व्हाट, टिश्यूज आर group of cell which perform specific function। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज मल्टीपल जो सेल्स होती हैं दे फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं टिश्यूज। एक एग्जांपल यदि हम लें, फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो मसल टिश्यू होते हैं वह मसल सेल्स से या मायोफिब्रिल्स से फॉर्म होते हैं। यह जो मसल सेल्स होती हैं इनका एक स्पेशल जो है स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है और फॉर्म होता है, और यह क्या बना रही है, मसल टिश्यू बना रही है। मसल टिश्यू क्या काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, यह जो फंक्शन है बॉडी में कोई और सेल नहीं करती। ठीक है, लाइक हमारी स्किन, यदि स्किन की सेल्स देखें जो कि एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होती हैं, वह सिर्फ हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन वह हमारी मसल्स जैसे हमें मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। लेकिन जो मसल टिश्यू है ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल, जो कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यह मूवमेंट जो है वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। ठीक है, मसल सेल क्या हो गई, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गई, और टिश्यू क्या हो गया, मसल टिश्यू हो गया, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का और मूवमेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, सेल का डिवीजन ऑफ लेबर जो है, कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्हें जरूरत पड़ी कि हमें डिवीजन ऑफ लेबर बनाना चाहिए। इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से पहले टिश्यूज फॉर्म हुए, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आया, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट टिश्यू से एक ऑर्गन फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि एक स्टमक देखा जाए तो स्टमक में डिफरेंट लेयर होती है, एक एपिथेलियल की लेयर होती है सबसे आउटर लेयर जो कि उसके ऊपर अटैक करने का काम करती है, उसके अंदर जो है डिफरेंट अदर लेयर्स होती हैं डिफरेंट टिश्यूज की। ठीक है, मसल लेयर होती है, मसल टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, इनसाइड जो है वो म्यूकस की लेयर होती है। इस प्रकार डिफरेंट टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। ठीक है, तो ये बात समझना जरूरी है कि जो सेल्स होती हैं वह टिश्यूज फॉर्म करती हैं, टिश्यूज जो हैं वह मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट सेल्स टिश्यू फॉर्म करती हैं, जैसे सेल्स जो हैं उनका फॉर्म स्ट्रक्चर एक टिश्यू में सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेल्स मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ईसोफेगस, दे आर मेकिंग अ वन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार के क्या क्या सिस्टम है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने हैं, और यह सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अवर बॉडी, इन अवर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, दैट मीन्स सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ सेल में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स कि उसमें सिर्फ टिश्यूज रहते हैं, ऑर्गन नहीं फॉर्म होते, और टिश्यूज के द्वारा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स तो पाए जाते हैं बट पर्टिकुलर सिस्टम्स नहीं पाए जाते। कुछ में सिस्टम लेवल का होता है जिसमें कि सारे सिस्टम्स होते हैं और सारे सिस्टम अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो यह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल और स्पेसिफिक फंक्शन आर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल,
ठीक है, कि किस सेल्स से टिश्यू बने हुए हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू और सेकेंड होते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू वह होते हैं जिनमें की जो सेल हैं वो सिमिलर होती हैं इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और ओरिजिन। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे टिश्यू जिनकी की सारी सेल्स जो हैं एक समान है स्ट्रक्चर में, फॉर्म में और ओरिजिन में। ओरिजिन मतलब क्या, ठीक है, जब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इनिशियल जर्म सेल से ही फॉर्म होता है, ठीक है, लाइक एक जाइगोट सेल से जो है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो उस एक इनिशियल सेल में, इनिशियल एम्ब्रियो में जो जर्म सेल्स होती हैं उससे डिफरेंट सेल्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम एम्ब्रियो देखेंगे तो एम्ब्रियो में 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म से डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स जो है वो अराइज होती हैं, एंडोडर्म से डिफरेंट सेल्स अराइज होती हैं और मेसोडर्म से जो है डिफरेंट सेल अराइज होती हैं। ठीक है, दिस इज वेरी हायर लेवल, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड वी शुड नो व्हाट इज इन द ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कि ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म में जो इनिशियली ओरिजिन होता है सेल्स का, वह यदि जर्म सेल से हो, ठीक है, और जो सेल्स हैं वो सिमिलर ओरिजिन हो, लाइक यदि सारी सेल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होंगी तो हम उन्हें कहेंगे दे आर सिमिलर इन ओरिजिन। ठीक है, साथ ही उनका स्ट्रक्चर और फॉर्म यह भी सिमिलर होगा तो उसे हम कहेंगे सिंपल टिश्यू। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू इन आवर बॉडी, जो स्किन टिश्यू होती हैं वह एम्ब्रियो की एक्टोडर्म लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर होती हैं, उससे ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू की सारी सेल दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है, दे आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर सिमिलर इन फॉर्म एंड ओरिजिन ऑल्सो। तो जब इस प्रकार की सेल टिश्यू फॉर्म करेंगी तो उसे हम कहेंगे सिंपल टिश्यू। ठीक है, सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फॉर्म और ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सो ये क्या फॉर्म करेंगे, सिंपल टिश्यू। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो टिश्यू कौन सी सेल से फॉर्म होगा, complex tissue are formed from the cells different in structure or form and nature and origin. Structure, form and origin, not or. ठीक है, ऐसी सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में अलग है, उनके फॉर्म में अलग है, उनके ओरिजिन में अलग है, और वह जब टिश्यू बनाएंगी एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, so they are called as complex tissue. So complex or compound tissue are formed from the cells which are different in origin, different in structure, different in form, but they perform a one specific function. They are called complex tissue. ठीक है, ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नर्वस टिश्यू इन अवर बॉडी। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी में वो डिफरेंट सेल्स से फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है उन्हें हम कंपाउंड टिश्यू में काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यूज होते हैं प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, वह जो है वो एक प्रकार के कंपाउंड टिश्यू हैं। वो डिफरेंट सेल से फॉर्म होते हैं जो कि सिमिलर नहीं होती है उनके स्ट्रक्चर या फंक्शन में। ठीक है, स्ट्रक्चर या फॉर्म में, नॉट फंक्शन, फंक्शन इज सिमिलर। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट, so they are complex tissue. ठीक है, तो in this way we will first study the simple tissues in the plant, then complex tissue in the plant. So first we are going to study the plant tissues and then we will go towards animal tissues. ठीक है, तो हम देखते हैं plant tissues.
ओके, तो हम प्लांट टिश्यू पढ़े, इससे पहले हम देख लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो क्या डिफरेंस क्या है प्लांट टिश्यू में? ठीक है, तो पहला डिफरेंस यह है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। ठीक है, दे आर नॉट लिविंग, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड, जबकि एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लाइव, लिविंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कंडक्टिव। ठीक है, क्या जो प्लांट होते हैं, प्लांट टिश्यू, उनका मेन जो फंक्शन होता है वह सपोर्ट का होता है। ठीक है, एक प्लांट को सपोर्ट का फंक्शन जो है वो प्लांट के टिश्यू प्रोवाइड करते हैं, और यह जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो सकते। ठीक है, और वो कंडक्शन का काम नहीं करते। कंडक्शन मतलब किसी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम इनमें रेयरली होता है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, एनिमल टिश्यूज में मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज दे आर ट्रांसपोर्टिव इन फंक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर ट्रांसपोर्टिव इन फंक्शन। दैट मीन्स कि इनमें जो मेन टिश्यूज होते हैं वो मेन फंक्शन जो है वह ट्रांसपोर्ट का करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमल टिश्यूज में। साथ ही दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिव। ठीक है, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टाइल की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमल टिश्यूज में पाई जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल जैसे कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन अवर बॉडी आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन प्रॉपर्टी एंड सम टिश्यूज आर कंडक्टिव। ठीक है, दैट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इंफॉर्मेशन है वह कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कंडक्टिव एंड द मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिव। वहीं प्लांट में जो मेन फंक्शन है वह है सपोर्टिव का। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद ओके, साथ ही जो प्लांट में जैसा कि हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे आर डेड। ठीक है, जबकि एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। ठीक है, लेकिन प्लांट में कुछ जो टिश्यूज होते हैं वह डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, तो जो डिविजन्स है, सेल डिवीजन जो है वो उसमें हो सकता है, ग्रोथ जो है वो उनमें हो सकती है। तो यह जो लिविंग और डेड टिश्यू होते हैं या डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, उनमें जो है स्पेशल डिमार्केशन होता है। ठीक है, सो देयर इज डिमार्केशन, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे प्लांट टिश्यू में कि कुछ टिश्यू जो है उनमें डिवीजन की पावर होती है, लेकिन कुछ टिश्यू में डिवीजन की पावर नहीं होती, एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइड देम इनटू द मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द डिफरेंट अदर टिश्यू। ठीक है, तो यह जो परमानेंट एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू है वह उसमें क्या है कि डिवीजन जो है डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज में डिमार्केशन रहता है। ठीक है, इसी प्रकार एनिमल टिश्यूज में भी ऐसा होता है कि कुछ सेल्स जो होती है उनमें डिवीजन की पावर नहीं होती। ठीक है, और
कुछ जो टिश्यूज होते हैं उनमें डिवीजन की पावर होती है, लेकिन देयर इज नो डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, देयर इज नो डिमार्केशन between dividing and non-dividing tissues। ठीक, ओके। ओके, देन वी नो द मेजर जो डिफरेंस है वो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट दे आर सेसाइल। ठीक है, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मूव, यू नो, बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर फिक्स्ड। ठीक है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल, दे कैन मूव। ठीक है, एक्सेप्ट सम फ्यू, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल। ठीक है, एक्सेप्ट सम फ्यू लाइक स्पॉन्जिया जो हैं, ठीक है, पॉरीफेरा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट मूव, दे मोस्ट ऑफ देम आर फिक्स्ड। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फिर भी दे कैन मूव, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर फिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज।